हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी के बारे में बात। तो अकाउंटेंसी का हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं। ये पार्ट नंबर 2 होने वाला है। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने कुछ थ्योरी पार्ट की थी और दो चीज़ें हमने बहुत अच्छे तरीके से सीखी थी। उसके बारे में अभी बात करेंगे क्या क्या चीज़ें सीखी थी। मगर सबसे पहले आप तीन चीज़ों के बारे में ध्यान रखिए। एक है इंस्टाग्राम चैनल, एक है यूट्यूब चैनल और एक है टेलीग्राम चैनल। इन तीनों को फॉलो कर लीजिए, जितना हो सकता है उतना फॉलो कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि ताकि सारी की सारी जो लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो अब बात करते हैं इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीजें सीखी थी। चैप्टर का नाम सभी को पता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। इसमें हमने थोड़ी थ्योरी का पार्ट किया था, जिसमें हमने रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप सीखा था, किस ओकेजन पे रिकंस्टिट्यूशन होता है वो सीखा था, कौन सी प्रॉब्लम फेस होती है, जिसमें से हमने दो प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी। एक था सेक्रीफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो, एक थी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो ये दो सॉल्व कर चुके हैं प्रॉब्लम। आज हम तीसरी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, जिसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो आज हम स्टार्ट करते हैं यहीं से कि क्या क्या प्रॉब्लम किस तरीके से काम करती है। तो मैंने एक टेबल बताई थी आपको, ये टेबल आपको याद करके अच्छे तरीके से आनी थी। तो उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा। ध्यान से अब सुनना, क्या है ये रिजर्व किस तरीके को क्या करती है। कंपनी कुछ ना कुछ बचा के रख लेती है अपने पास, कुछ सेव करके रख लेती है। तो उसी सेव को हम कहते थे जनरल रिजर्व के तौर पे, कि कंपनी कभी फ्यूचर में कोई लॉस हो या कुछ भी हो तो उसको बचाने के लिए कुछ रिजर्व्स बचा के रखती थी। तो वो रिजर्व सारे के सारे यहाँ पे लिखे गए हैं। उसके अलावा कोई प्रॉफिट जो होता था वो भी तो बाद में पार्टनर्स में डिवाइड होता था, तो इसलिए ये सारे प्रॉफिट्स यहाँ पे लिखे। और इसी तरीके से कुछ लॉसेस भी नाम दिए गए मैंने, जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस के नाम से, पीएनएल डेबिट के नाम से, लॉस इन बिजनेस, डेफर्ड एक्सपेंसेस। ये सारे के सारे लॉसेस हमें क्या करने पड़ते हैं, पार्टनर्स में डिवाइड करने पड़ते हैं। अब किस तरीके से डिवाइड करने पड़ते हैं ये सब हम अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। और किस तरीके से केस बनने वाला है, क्या बनने वाला है, किस तरीके से होने वाला है, ये सब हम सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से आराम से सीखेंगे, कोई भी जल्दी नहीं है। तो सबसे पहले क्या है कि पहला केस, क्या लाइनें तुम्हें बताई गई होंगी और किस तरीके से केस की पहचान होने वाली है, ये सब तुम्हें यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, when reserve are to be transferred in partner capital account, कि रिजर्व जो है उसको ट्रांसफर करना है पार्टनर कैपिटल में, तो केस 1 लगेगा। अब ये केस 1 क्या है, देखो केस 1 क्या है, अगर रिजर्व यूज नहीं होता तो क्या करता है, पार्टनर्स अपने आप में चीजों को डिवाइड कर देता है। इतनी बात समझ आई, यहां तक चीजें समझ आई। तो यही केस नंबर 1 बताता है कि ऐसी कौन सी कंडीशन होगी कि जब रिजर्व क्या करेगा, पार्टनर्स अपने आप में डिवाइड कर लेगा। तो पहले केस है कि रिजर्व आर टू बी ट्रांसफर इन पार्टनर कैपिटल। अगर पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की बात कही गई है तो इसका मतलब केस नंबर 1 है। इसका मतलब पार्टनर्स अपने में डिवाइड कर लेगा। यहां तक चीजें समझ आई। या फिर लिखा हो व्हेन रिजर्व आर नॉट शोन इन न्यू बैलेंस शीट, कि भाई नई बैलेंस शीट में जो रिजर्व है ना पुराना, वो शो नहीं करना। इसका मतलब ये रिजर्व जो है वो डिवाइड हो चुका होगा, ये रिजर्व जो है वो डिवाइड हो चुका होगा। इतनी बात समझ आई। या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन ना लिखी हो, वह नो इंफॉर्मेशन, नीचे कोई बात नहीं बोली है, सिर्फ बोला है भाई साहब कि जो करना है तुम करो। इसका मतलब क्या है, तुम्हें रिजर्व डिवाइड करना है। केस नंबर 1 पहचान में आ गया। तीन चीजें लिखी आएंगी, क्या तीन चीजें लिखेंगे भाई, पार्टनर कैपिटल में डिवाइड कर दो, पहुंचा दो पार्टनर कैपिटल में, या नई बैलेंस शीट में तुम्हें नहीं लिखना, या कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन हो। तो हमेशा कौन सा केस लगेगा, केस नंबर 1, केस नंबर 1, केस नंबर 1। अब ये केस नंबर 1 क्या कहता है, अगर दो ही सिचुएशन थी हमारे पास, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होता है तो एंट्री जो आ जाएगी वो आएगी, जो भी प्रॉफिट का नाम है, जैसे रिजर्व है तो रिजर्व यहां पे नाम आ जाएगा, या प्रॉफिट जो भी लिखा है पीएनएल के नाम से, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने एक बात बताई थी, अगर नीचे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन या रिजर्व ट्रांसफर करना है तो हमेशा इसको ओल्ड रेशो में, जब मैंने बताया था गुडविल के बारे में, गुडविल अपेयर्ड के बारे में बताया था, कि गुडविल अपेयर्ड के बारे में क्या कहा था कि गुडविल जो है वो पुरानी गुडविल है, तो हमेशा वो पुराने रेशो में डिवाइड होगी। तो यहाँ पे जो रिजर्व है
वो भी तो पुराना ही है, उसको भी तो किस रेशो में डिवाइड करना है, ओल्ड रेशो में। समझ आया? अगर लॉस हो जाए तो, अगर भैया लॉस हो जाए तो क्या करना पड़ेगा, अगर भैया लॉस हो जाए तो, अगर लॉस हो जाए तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। पार्टनर कैपिटल ऊपर आ जाएगा और पीएनएल, ठीक है। वैसे एक बात बताऊं, ये एंट्री याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तुम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओगे ना, तो वहां पर मैं छोटा सा बना के दिखाता हूं। चीजें क्या करनी है, क्रॉस करनी है, ट्रांसफर क्या करना है, क्रॉस। ये वाली चीज पार्टनर कैपिटल में इस तरफ आएगी और ये वाली चीज इस तरफ आएगी। तो एंट्री अगर याद करनी हो तो एंट्री याद करना, ये जो प्रॉफिट्स है क्रॉस ट्रांसफर हो या सेम साइड। देखो लायबिलिटी क्रेडिट साइड होती है, तो लायबिलिटी क्रेडिट साइड होती है, तो इसका मतलब पार्टनर कैपिटल प्रॉफिट के केस में क्रेडिट साइड आएगा। और एसेट्स डेबिट साइड होती है, तो ये जो पार्टनर कैपिटल है ये डेबिट साइड ही जाएंगे। इस तरीके से तुम याद कर सकते हो, कंफ्यूज मत हो। अगर नहीं होता तो सिंपल सी बात है, क्रेडिट साइड लिखना है जब फायदा होगा, नुकसान जब होगा तो पार्टनर्स को किस साइड लिखना है, डेबिट साइड लिखना है। इतनी बात यहां से करनी है। ये होता है केस नंबर 1। अब केस नंबर 1 क्या है, तीन कंडीशन बता दी, तीनों कंडीशन समझ आ गई। अब केस नंबर 2 पे आते हैं। इसकी भी तो कुछ कंडीशंस होगी, तो क्या कंडीशन है, पहला केस कहता है कि व्हेन रिजर्व आर नॉट टू बी ट्रांसफर। तो देखो पहले ट्रांसफर करना था, अब ट्रांसफर नहीं करना। अगर ट्रांसफर नहीं करना तो इसका मतलब रिजर्व जो है वो कहीं ना कहीं या तो यूज हो गया है या नई बैलेंस शीट पे वैसा का वैसा दिखाना है। पार्टनर्स में डिवाइड नहीं करना, पार्टनर्स में डिवाइड नहीं करना, पार्टनर्स में डिवाइड नहीं करना। इतनी बात समझ आई। आगे बोला रिजर्व आर टू बी शोन इन न्यू बैलेंस शीट, तो कहानी वही होगी ना भाई, पार्टनर कैपिटल में नहीं बटा तो कहां बटेगा, कहां दिखाया जाएगा, न्यू बैलेंस शीट में। कहां दिखाया जाएगा, न्यू बैलेंस शीट में। कहां दिखाया जाएगा, न्यू बैलेंस शीट में। कहानी वही होगी। आगे बोला रिमेन अनडिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया तुमने, डिवाइड ही नहीं किया। अब डिवाइड नहीं हो तो कहां दिखाया जाएगा, नई बैलेंस शीट में। कहां दिखाया जाएगा, नई बैलेंस शीट में। कहानी वही है। या बोल दे कि एक सिंगल एंट्री पास कर दो, एक सिंगल एंट्री पास कर दो, एक सिंगल जर्नल एंट्री पास कर दो, एक सिंगल जर्नल एंट्री पास कर दो। ये भी है कि भाई सिंगल एंट्री जर्नल पास करने का मतलब है कि डिवाइड नहीं किया। तो चारों चीज समझ आ गई। पार्टनर कैपिटल में क्या करना है, ट्रांसफर नहीं करना, नई बैलेंस शीट में दिखाना है, नई बैलेंस शीट में दिखाना है। तीसरी चीज क्या बताई गई है कि भाई साहब ये रिमेन अनडिस्ट्रीब्यूटेड, इसको डिवाइड नहीं करना। या चौथी चीज क्या बोली गई है कि जब पास करनी हो एक सिंगल एंट्री तो केस नंबर 2 लगता है। इतनी बात समझ पाई, इतनी बात समझ आ गई कि केस नंबर 2 कब लगेगा। इतनी बात समझ आएगी। यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट नहीं है। चलो अब देखो, अब एंट्री थोड़ी सी बदल गई भाई साहब। जब प्रॉफिट होगा और केस नंबर 2 लग रहा है, जब भी प्रॉफिट होगा और केस नंबर 2 लग रहा है, तो हमेशा जो एंट्री होगी वो गेनिंग टू सेक्रीफाइस होगी। चलो एक बात और बताता हूं, जहां पे भी फायदे वाली बात होगी वहां पर गेनिंग पार्टनर हमेशा ऊपर आएगा। हमेशा कहां आएगा, ऊपर, मतलब डेबिट साइड आएगा। कहां पे आएगा, डेबिट साइड आएगा। तो एंट्री क्या होने वाली है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। या लिखा हो इन केस लॉस, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग। अब देखो एक बात सोच के देखो, ये नई बैलेंस शीट में लिखा जाएगा, एज इट इज लिखा जाएगा, तो क्या होगा, दोबारा से पुराना कुछ काम का नहीं है, पुरानी चीज कुछ काम की नहीं है, तो क्या चीज किस रेशो में डिवाइड होगा, किस रेशो में डिवाइड होगा, ये होगा सेक्रीफाइसिंग रेशो में। किस रेशो में डिवाइड होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। देखो वहां पे गुडविल वैल्यूड थी तो हमने किस में डिवाइड की थी, सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिवाइड की थी। तो यहाँ पे भी किस में करनी है, सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिवाइड। तो तीन चीजें अभी तक सीख चुके हैं, गुडविल वैल्यूड हो या फिर केस नंबर 2 लगे तो हम किस में करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो में ट्रांसफर करेंगे। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर कुछ और चीजें सीखेंगे इसके बारे में। अभी कुछ और चीजें भी सीखेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। चीजें अच्छे तरीके से सीखेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये स्क्रीन पर तुम्हें दिख रहा होगा, जैसे बोला है यहां पर बी एंड डी आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 ऑन
31 March 2024 द बैलेंस शीट जनरल रिजर्व 60,000 जनरल रिजर्व है, मतलब प्रॉफिट हमें गिवन है, प्रॉफिट की साइड हमें बात कही गई है। तो आगे क्या करना है, इट वॉज डिसाइडेड दैट अ फ्यूचर रेशो का मतलब न्यू रेशो हमें गिवन है, न्यू रेशो हमारे पास गिवन है, पास जनरल एंट्री। अब देखो नई चीज, केस नंबर 1, देखो यहाँ पे मैंने केस नंबर 1 की तरह बनाया, ये क्वेश्चन है, बोला केस नंबर 1 व्हेन जनरल रिजर्व नॉट शोन इन न्यू बैलेंस शीट, तो केस नंबर 1 लगेगा, यहाँ पर केस नंबर 1 लगेगा। आगे बोला है व्हेन जनरल रिजर्व शोन इन बैलेंस शीट, तो केस नंबर 2 लगेगा। इस केस को मत ध्यान रखना कि भाई केस नंबर 1 कैसे, ये सिर्फ पहचान करनी है कि भाई नई बैलेंस शीट में दिखाना नहीं है, तो नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाना तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जर्नल एंट्री का एक फॉर्मेट बनाना होगा, फॉर्मेट बनाओ जल्दी से। ठीक है, ये बन गया हमारे पास फॉर्मेट। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मेट बनाओ और यहाँ पे लिखो जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री। तो पहली केस तो डायरेक्ट समझ आ गया होगा, केस नंबर 1, तो यहाँ पे डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट। ठीक है, अब डायरेक्ट समझ आ गया होगा कि जनरल रिजर्व जो बांटना है वो किस में बांटना है, पार्टनर्स में बांटना। और जनरल रिजर्व क्या होता है, हमारे पास प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट होता है तो पार्टनर कैपिटल किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड। तो एंट्री क्या आएगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कौन है, बी एंड डी, बी एंड डी। तो कितने हैं 60,000, और किस रेशो में बांटना है, ये रेशो किस में बांटना है, पुरानी चीज है, पुरानी चीज है, तो पुरानी चीज किस में बटेगी, ओल्ड रेशो में। किस में बटेगी, ओल्ड रेशो में। तो यहाँ पे क्या करना है, जनरल रिजर्व 60,000 है, जनरल रिजर्व 60,000 है, और पुराना रेशो कितना है, 2:1, 2:1। तो 2:1 में 60,000 को डिवाइड करो जल्दी से, तो यहाँ पर आ जाएगा 40,000 और 20,000। ठीक है, कैसे डिवाइड किया, 60,000 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, तो 3 से डिवाइड किया 20,000, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 40,000, ये आ गया। तो यहाँ पे लिखना है बीइंग जनरल रिजर्व नॉट शॉन इन न्यू बैलेंस शीट, ये पहली चीज आ गई। अब सेकंड केस क्या बोलता है कि भाई नए, नहीं अब ये केस ये वाला भूल जाओ, इसके बारे में भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ। अब बोला है नई बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए, तो एक पार्टनर जो गेन करेगा उसको ऊपर लिखना है और जो सेक्रीफाइस करेगा उसको नीचे लिखना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो यहाँ पर बी है, बी का ओल्ड रेशो देखो, इनका 2:1 है, और न्यू रेशो कितना गिवन है, 3:2 है। यहाँ पे मैंने लिख लिया 3:2, तो 2/3 माइनस 3/5, तो 15, यहाँ पर 10 माइनस 9, 1/15। उसके बाद डी की बात करें तो यहाँ पर आएगा 1/3 माइनस 2/5, तो 5 माइनस 6/15 माइनस 1/15। तो यहाँ पर इसने क्या किया, सेक्रीफाइस किया, इसने क्या किया, गेन किया। ठीक है, अब देखो क्या है, 60,000 से ही काम करना है, तो 60,000 को पहले किससे मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो 60,000 को, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4,000 निकल के आएगा, 4,000। एंट्री क्या होनी चाहिए, गेन कौन कर रहा है, बी, डी कर रहा है, डी, डीज अकाउंट, डीज कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। अब ये किस रेशो में बांटना है, ये हमने बांट दिया है किसमें, 4,000 और 4,000। ठीक है, इस तरीके से हमें बांट देना, बस इतना सा काम करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा बीइंग करके लिख देना शोन इन न्यू बैलेंस, इस तरीके से केस नंबर 1 पे। तो ये हमें समझ आ गया, समझ आ गया, क्लियर कट समझ आ गया, बिल्कुल समझ आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं कुछ आपके लिए लेकर आया हूं, जिसको बना के लेके आया हूं, जिसको थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा, सिर्फ थोड़ा सा समझना है कि चीजें किस तरीके से जाएंगी। देखो जो यहाँ से रिजर्व
के जो है वो केसेस काफी सारे दिए होते हैं। ज्यादातर ये जो क्वेश्चन आता है WCF या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ही केस आता है। तो क्या करना है, इस तरीके से सोचना है। मैं यहाँ पे कुछ केस बनाए हुए हैं जिसको तुम्हें थोड़ा सा समझना है। सिर्फ क्या केस नंबर 1 बोलता है कि जब WCF सिर्फ बैलेंस शीट में गिवन, जैसे ये गिवन है 10,000 और नीचे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं गिवन है, नीचे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं गिवन, नीचे कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, तो इसका मतलब केस नंबर 1 है। अगर जर्नल एंट्री की बात करूं, जर्नल एंट्री की बात करूं, ये है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री की बात करूं तो जर्नल एंट्री क्या आनी चाहिए, केस नंबर 1 लगेगा। केस नंबर 1 लगेगा WCF2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आनी थी, ये एंट्री आनी थी, ये एंट्री आनी। अगर मैं इसको किसमें, अगर अकाउंट के तौर पे सोचूं तो अकाउंट में किस में जाना चाहिए, पार्टनर कैपिटल में, जो मैंने यहाँ पे बेच दिया है। और किस रेशो में बैठेगा, ओल्ड रेशो में। ये कहानी तुमने समझ ली थी, ये कहानी वही सेम। अगर सेम इसी तरीके से नीचे इंफॉर्मेशन गिवन है कि 6,000 का रिजर्व है, 6,000 का रिजर्व है, 6,000 का रिजर्व है, तो इसकी जो जर्नल एंट्री अगर मैं बात करूं, इसकी जर्नल एंट्री क्या आनी चाहिए, इसकी जर्नल एंट्री क्या आनी चाहिए भाई, केस नंबर 2 की तरह सोचना पड़ेगा। केस नंबर 2 की तरह सोचना पड़ेगा, 6,000 रिजर्व। अगर मैं इसको अकाउंट के तरह पे सोचूं, या कह सकते हैं कि इसको नई बैलेंस शीट में लिखना है, तो जनरल एंट्री क्या आनी चाहिए, गेनिंग टू सैक्रिफाइस, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। मगर अगर इसको अकाउंट के तौर पे सोचा जाए तो एक रिवॉल्यूशन अकाउंट में जाता। अभी ये इतना समझो भाई, क्या है रिवॉल्यूशन, अभी तुम्हें नहीं पता, तुम यहाँ पे कुछ भी मत समझो, सिर्फ बस इतना समझो कि ये रिवॉल्यूशन अकाउंट में जाना चाहिए और नई बैलेंस शीट में जाना चाहिए। यही समझ आया रिवॉल्यूशन अकाउंट क्या होता है, किस तरीके, अभी आगे समझेंगे, बस इतना समझ जाना। ये क्लेम है, ये क्लेम है, ये कहीं ना कहीं जाएगा, इसकी 2 एंट्री होनी चाहिए, तो एक रिवॉल्यूशन अकाउंट में जाएगा, एक बैलेंस शीट में जाएगा। मतलब केस नंबर 2 की तरह ही जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, केस नंबर 2 की तरह नई बैलेंस शीट में जाएगा। चलो, अगर दोनों तरफ गिवन हो, इस तरीके से गिवन, अब देखो ये केस है सबसे इंपॉर्टेंट, ये केस है। अगर यहां पर बोला 10,000 और इसमें से 6,000 यूज हो गया, 6,000 यूज हो गया, तो जनरल एंट्री क्या करता मैं, देखो 4,000 तो डिवाइड होगा, जब नो इन्फॉर्मेशन, नीचे कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो 4,000 तो यूज होगा। तो यहां पर WCF2 पार्टनर कैपिटल, W यहां पे लिख देता हूं मैं एंट्री, WCF2 पार्टनर कैपिटल, पार्टनर जैसे ए बी मान लेते हैं, ए बी में कितना डिवाइड हो जाएगा, 4,000 रुपए। मगर कितना है, 10,000 है, कितना है, 10,000 है, 10,000 शो, तो 6,000 यूज हो गया ना, तो यहां पे लिख देना WCF क्लेम, किस नाम से लिख देना, क्लेम के नाम से 6,000 रुपए लिख देना। जो बचेगा वो डिवाइड करना है, सिर्फ 6,000 को हमें कहां दिखाना है, हमारी नई बैलेंस शीट में, ये बोला है। तो 4,000 कहां पे डिवाइड हो जाएगा, WCF के नाम से डिवाइड हो जाएगा, WCF के नाम से डिवाइड हो जाएगा। इतनी बात समझ पा रहे हो, इतनी बात समझ पा रहे हो। एंट्री समझ आई कि मैंने एंट्री क्या की, जनरल एंट्री समझ आई। जो क्लेम, जो क्लेम, जो क्लेम, जो क्लेम तुम करते हो, वो तुम्हें क्लेम के नाम से लिखना होगा, वो तुम्हें क्लेम के नाम से लिखना होगा। बस इतना सा काम तुम्हें करना होगा। अभी क्वेश्चन करेंगे, सबर करो, क्वेश्चन करेंगे, अगर नहीं समझ आया तो क्वेश्चन करेंगे। बस इतना समझो कि अगर 10,000 में से कोई पैसा, अगर तुम्हारे पास 10,000 रुपए है और तुम 6,000 यूज करोगे, तो 4,000 तुम्हारे पास बचेंगे ना, तो 4,000 पार्टनर्स के पास बचे, और पार्टनर से क्या कर दिया, अपने में डिवाइड कर लिया। 4,000 क्या किया, अपने पार्टनर्स ने अपने में डिवाइड कर लिया। इतनी बात समझ पाए, इतनी बात समझ, और 6,000 रुपए उन्होंने दिखा दिया, भाई हमने क्या किया, यूज कर लिए। बस इतनी बात समझी। अगर ये क्लेम बढ़ जाए, ये क्लेम बढ़ जाए, 10,000 से 14,000 हो जाए, तो ये क्या होगा, एक तरीके का लॉस होगा। अभी रिवॉल्यूशन अकाउंट की मैं एंट्री, जर्नल एंट्री नहीं कर रहा, तो ये मत समझना, ये केस अभी जर्नल एंट्री के फॉर्म में ज्यादातर नहीं आता, और जर्नल एंट्री के फॉर्म में तब आएगा जब मैं रिवॉल्यूशन सिखा दूंगा। तो 4,000 रुपए लॉस के नाम पे लिखते हैं, और 14,000 हम कहां पे लिखते हैं, बैलेंस शीट में लिखते हैं। चलो क्वेश्चन करते हैं, फिर थोड़ा सा दोबारा से आते हैं, दोबारा से चीजों को समझेंगे। देखो जैसे क्वेश्चन हमारे पास कहां पे, ये वाला है ना, हाँ ये वाला है, इसमें भी नहीं, एक सेकेंड, हाँ ये वाला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर आगे चीजें समझते हैं। बोला XYZ हु
वर्क प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2, कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब ओल्ड भी गिवन है और न्यू भी गिवन है हमारे पास, ये बात बोल दी। आगे बोला WCF जो था वो 1,20,000 वाला था, जैसे 10,000 वाला था और 80,000 रुपए का क्या हुआ, क्लेम कर दिया, मतलब 80,000 क्या हो गए, यूज हो गए। 80,000 क्या हो गए, यूज हो गए, तो 40,000 बचे ना। यही कहानी थी, 10,000 थे वहां पर, 6,000 यूज हो गए तो 4,000 रुपए बचे थे। यहां पर क्या है, 1,20,000 है, 1,20,000 में से 80,000 यूज हो गए, बाकी 40,000 बचे। 40,000, 40,000 किस में बढ़ जाएंगे, पार्टनर्स में बढ़ जाएंगे, पार्टनर कैपिटल में बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे ना, बढ़ जाएंगे ना। यही बात, या मतलब डिवाइड हो जाएंगे ना, डिवाइड हो जाएंगे ना। बस इतनी सी तो बात मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि जो पैसा बचता है वो तुम्हें डिवाइड कर देना है। बाकी जो केस आएगा रिवैल्यूएशन को, वो रिवैल्यूएशन के वक्त समझेंगे कि वो क्या है नुकसान। अगर ज्यादा आता है तो उसके अंदर भी एंट्री करनी आती है, मगर जो क्वेश्चन आएगा वो यही क्वेश्चन आएगा, वो यही क्वेश्चन आएगा कि भाई साहब 1,20,000 में से 80,000 यूज हो गए जनरल एंट्री के लिए, बाकी क्या कर दिए, पार्टनर में डिवाइड कर। चलो इसकी एंट्री करते हैं, तो इसकी एंट्री क्या होगी, फॉर्मेट बनाओ जल्दी से एंट्री का। ठीक है, यहां पर ये फॉर्मेट बन गया। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मेट बन गया। अब देखो फॉर्मेट में क्या करना है, एंट्री करनी है। यहाँ पे डेट लिख देते हैं, यहाँ पे जनरल एंट्री लिख देते हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर लिख देते हैं, LF डेबिट क्रेडिट। तो अब जनरल एंट्री करने वाले, तो ऊपर देखो क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है वर्कमैन कंपनसेशन फंड या वर्कमैन रिजर्व, जो भी लिखा हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तुम पूरा लिख देना। ठीक है, टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्लेम टू पार्टनर्स के नाम क्या क्या है यहाँ पर, XYZ, क्या है, XYZ, तो XYZ किस रेशो में बांटना है, ओल्ड रेशो में। तो कितना बांटना है, यहाँ पर 1,20,000 है, यहाँ पर कितना है, 1,20,000 बटे कितने, सिर्फ 40,000 रुपए। तो 40,000 का जो रेशो आएगा 5-3-2, 5-3-2 10, तो मतलब 10, 20,000, 12,000 और 8,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 20,000, 12,000 और 8,000। अब दोनों साइड बराबर करनी है, तो ये जो 80,000 है वो किस नाम से लिखे जाएंगे, क्लेम के नाम से लिखे जाएंगे। ये इतना सा काम करना, बस इतना सा काम करना था। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन को समझते हैं। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं, फिर चीजें अच्छे तरीके से हो जाएगी। बोला ABC पार्टनर, उनका रेशो 5:3 है, फ्यूचर रेशो 2:3:5 है, 2:3:5 है। ओल्ड ओल्ड भी में हमारे पास इतना। वर्कमैन कंपनसेशन जो रिजर्व है, फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो 20,000 है। एट द टाइम ऑफ द प्रॉफिट द इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू इज 95 अपीयर्स इन द बुक। देखो मैं पूरे अच्छे तरीके से बैलेंस शीट बना रहा हूँ, ध्यान से समझना। पहले मैं यहाँ पे एक छोटी सी बैलेंस शीट बना के दिखाता हूँ तुम्हें, फिर क्लियर कट चीजें समझ आएंगी। इस तरीके से तुम्हारे पास रिजर्व गिवन है, यहाँ पर क्या है, एक छोटी सी बैलेंस शीट बनाते हैं, यहाँ पर इसको इतना ही कर लेते हैं। ये रिजर्व, ये तुम्हारे पास इन्वेस्ट, ये गिवन नहीं होगी, ये सिर्फ इमेजिनेशन करना है तुम्हें, क्या करना है, इमेजिनेशन। ठीक है, ये लायबिलिटी साइड, ये अमाउंट होगी, एसेट साइड, ये अमाउंट होगी। यहाँ पे लिखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 20,000, यहाँ पे लिखा है इन्वेस्टमेंट 1,00,000 रुपए, और मार्केट वैल्यू यहाँ पे इस तरीके से लिखी है 95। अब ध्यान से सुनना, सुनना ध्यान से, थोड़ी सी चीजें सुनना। ठीक है, अब क्या हुआ, इस रिजर्व को हम तब बचाते हैं कि भाई साहब कभी हमारे इन्वेस्टमेंट में अगर कमी आ जाए, क्या आ जाए, इन्वेस्टमेंट में कमी आ जाए, मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाए, तो हम इस रिजर्व को यूज करके चीजें रेक्टिफाई। अब जो है इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो 95,000 होगी, कितनी होगी, 1,00,000 से घटकर 95,000 होगी। तो इसका मतलब
5,000 रुपए में इसमें यूज करूंगा, इसका यूज कर लूंगा, तो बराबर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाएगा, यही बात होगी। इन्वेस्टमेंट जैसे ही बराबर होगा तो मेरे लिए चीजें सही हो जाएंगी। अब देखो, अगर मुझे इन्वेस्टमेंट बराबर करना है तो 5,000 रुपए जो मैंने रिजर्व बचाए उसमें से देना पड़ेगा। तो अब मेरे पास रिजर्व कितने बच गए, 15,000 के बच गए। अब ये जो 15,000 है, ये जो 15,000 है, क्या मैं इस 15,000 का यूज किस लिए करूंगा, पार्टनर्स में डिवाइड करने के लिए करूंगा। किस लिए करूंगा, पार्टनर्स में डिवाइड करने के लिए करूंगा, यही काम करूंगा। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं यहां पर एंट्री की बात करूं, तो एंट्री क्या बननी चाहिए, देखो फॉर्मेट पूरा तुम बना लेना, मैं यहां पे सिर्फ जनरल एंट्री की बात करूं तो यहां पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, या बना ही देते हैं चलो फॉर्मेट अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यहां पे जो एंट्री आनी थी वो आनी थी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट यूज किया ना, टू पार्टनर्स के नाम क्या, ए बी सी, ए बी सी। तो आप देखो ये जो अमाउंट थी ये 20,000 थी, यहां पर ये 20,000 थी। अब इसमें 5,000 मैंने यूज कर लिए तो बचे कितने, 15,000। कितने बचे, 15,000। अब इन 15,000 को मैं किस में डिवाइड करूंगा, पार्टनर्स में डिवाइड करूंगा। किस में डिवाइड करूंगा, पार्टनर्स में डिवाइड करूंगा। तो देखो पार्टनर्स में डिवाइड करने के लिए मुझे किस रेशो का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ओल्ड। 5-3-2, 5-3-2 का मतलब 10 से डिवाइड करो तो यहाँ पे आएगा 7,500। ठीक है, 5-3-2 15, 3-5 और यहाँ पर आ जाएगा 45 और ये 3,000। ठीक है, सही आ गया, सही आ गया, देख लेना एक बार। ठीक है, यहाँ पर 5-3-2 इस तरीके से आ जाएगा, 10-1500, 15 किया और 15 2। ठीक है, इस तरीके से चीजें डिवाइड गई। तो भाई साहब समझने की बात ये है, कभी भी अगर रिजर्व में यूज कर रहा हूं तो उस यूज को हटा के बाकी अमाउंट मुझे किस में बांटनी है, पार्टनर्स में बांटनी है। इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आई। यही चीज मैंने यहाँ पे फॉर्मेट में अच्छे तरीके से लिखी है। यही चीज सेम चीज यहां पे मैंने इस वाले केस में लिखी है, केस नंबर 3 में। केस नंबर 3 में यही बात मैंने यहां पे दिखाई है कि भाई साहब कि 10,000 रुपए थे, 6,000 यूज हो गए तो 4,000 रुपए किस में बांट दिए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बांट दिए। जब तुम अकाउंट देखो, अगर 11th क्लास अच्छे से की है तो लेजर और जर्नल एंट्री तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए कि लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं, जर्नल एंट्री किस तरीके से करते हैं। तो ये सब चीजें वहां से सीख ली होंगी। अगर नहीं भी सीखी तो हमारा जो नई वीडियोस हैं उनमें ये सारी चीजें मैं आपको दोबारा बता दूंगा, तो यहां से जर्नल एंट्री तुम बना सकते हो। नहीं आती, मैंने जर्नल एंट्री सेपरेट तरीके से लिख दी है, ये सेपरेट तरीके से तुम चीजों को समझ लेना। चलो अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। अब यहां पर क्या है, अभी तक जो चीज हमने सीखी है उससे रिलेटेड, अनु मन्नू सोनू रोहन पार्टनर से, ये वही इनका रेशो है। 1 अप्रैल 2020 को इतना रेशो हो गया, ओल्ड दोनों रखा है। देयर बैलेंस शीट शोज जनरल रिजर्व 90,000, द गुडविल इज 4,50,000, पास द जनरल एंट्री, अकाउंट चेंजेस, शो द वर्क क्लियर। देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन कोई नहीं गिवन, तो रिजर्व का तो हमें केस 1 लगाना है। ठीक है, और गुडविल वैल्यूड है तो वैल्यूड की एंट्री क्या आएगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, गेनिंग टू सेक्रीफाइस यही होगी। तो पहले हम क्या करते हैं, एक फॉर्मेट बनाते हैं अच्छा सा। ठीक है, यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है,
इतनी बात समझ आई। अब देखो ध्यान से समझते हैं एक एक चीज को। तो जर्नल एंट्री का तो सेम सिंपल सा केस नंबर 1 है, तो क्या आना चाहिए, जर्नल रिजर्व का, सॉरी जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर्स के नाम क्या है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ AMSN, AMSN पूरा नाम तुम लिख लेना, ठीक है। ये 90,000 है। 90,000 को अब किस रेशो में बांटना है, ओल्ड रेशो में, तो 1:1:2 मतलब 6 से डिवाइड करना है। तो 90 को 6 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से कर देना, 90,000 इंटू 1/6, 90,000 इंटू 2/3, 90,000 इंटू 1/6, 90,000 इंटू 2/6, तो ये आ जाएगा 2/6 से, 2/6 1/3 से डिवाइड हो गया, तो भाई साहब ये तो डायरेक्ट बन गए 30,000, 30,000 60 हो गए, और 1/6 से करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 15। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब सेकंड एंट्री करनी है मुझे, किसकी करनी है, गुडविल वैल्यू, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है, न्यू रेशियो, सॉरी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो हमारे पास कितना है, ओल्ड रेशियो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, दो एक रेशियो, 2:1, 1:2, ठीक है यही था। उसके बाद 2:4:1:3, 2:4:1:3, ठीक है। तो यहाँ पर पार्टनर के नाम है AMSN। ए की वैल्यू आएगी 1/6 माइनस 2/6 और 4 10, तो 30, यहाँ पर इनका एलसीएम आ गया, 30 पंजे और ये 3 6, वो गेन कर गया भाई साहब, कोई बात नहीं, 2/6 माइनस 4/10, तो ये आ जाएगा 30, इसका एलसीएम आएगा 10 माइनस, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आ जाना चाहिए 1/6 माइनस 1/10, तो यहाँ पे 5 माइनस 3, ये क्या बन गया, 2/30, एन को यहाँ पे लिख लेते हैं हम, तो यहाँ पे आएगा 2/6 माइनस 3/10, तो 30, और ये आ गया 5 10 माइनस 3 9, 1/30, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंट्री आएगी वो क्या आएगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, तो गेन किसने किया, ए और एम टू SN, कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो जल्दी से इसको अमाउंट को मल्टीप्लाई करो, 4,50,000 को, तो 4,50,000 को यहाँ पे 2 में मल्टीप्लाई कर लेना, सेम आ जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 30 से 0 कट जाएगा और 3 15, 1.5 लाख, और भाई साहब 1.5 लाख आएगा, 15,000 आएगा, 1010, ये आ गया 15,000, 15,000, 30,000, 30,000 और 15। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। क्वेश्चंस अच्छे खासे हैं, ठीक है, क्वेश्चन अच्छे खासे हैं, इस तरीके से चीजें होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ आई होंगी, एक एक चीज समझ आ गई होंगी, ठीक है। तो आज जो हमने ये किया है, ये एक एक चीज बड़े समय लगाया है, देखो समय लगाया, समय इसलिए लगाया ताकि आप तुम समझ सको। ये जो फॉर्मेट्स हैं, ये जो तुम्हारे फॉर्मेट्स है, बड़े काम आने वाले फॉर्मेट है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, रिवॉल्यूशन के बारे में। रिवॉल्यूशन बात क्या करते हैं, थोड़ी सी चीजें समझाऊंगा और बाद में हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो सबसे पहले मैं बात बताता हूँ कि रिवॉल्यूशन अकाउंट होता क्या है, फिर इसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। तो देखो रिवॉल्यूशन अकाउंट क्या है, रिवॉल्यूशन अकाउंट क्यों बना, अगर हमारी असेट्स और लायबिलिटी में कोई चेंज आ जाए, क्या आ जाए, कोई चेंज आ जाए, चेंज आ गया भाई साहब, बदलाव आ गया, चेंज इन वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, तो कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है,
रिवैल्यूएशन, तो मैंने लिखा भी है विच रिकॉर्ड द चेंज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होता है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। तो इन समय पे हमें क्या बनाना पड़ता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। हमें क्या बनाना पड़ता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नंबर में पूछा जाता है, 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये हमेशा नॉमिनल अकाउंट होता है। तो देखो 11th क्लास की चीजें भी पूछी जाती है। अब देखो ये है हमारा फॉर्मेट, ये फॉर्मेट है, इसको जल्दी से आप नोट डाउन करके थोड़ा सा पढ़ के आना। मैंने फॉर्मेट थोड़ा सा बता दिया आपको, थोड़ा सा पढ़ के आना, ठीक है? थोड़ी सी चीजें अगर आप पढ़ के आओगे तो ये चीज आपके लिए इजी हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, आज सिर्फ इतनी ही बात करते हैं, ताकि आप ये फॉर्मेट पॉज करोगे, एकदम से चीजें पढ़ के आओगे, ठीक है? आज इतनी बात करते हैं, हमने क्या क्या कवर कर लिया, मैं दोबारा से आपको थोड़ी सी चीजें बता देता हूं। देखो हमारी प्रॉब्लम्स क्या थी, पहली प्रॉब्लम थी भाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्लियर? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, क्लियर? आज हमने किया रिजर्व एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। देखो एक बात बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, अगर तुम्हें पूरी बुक भी नहीं करनी ना, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं वो कर लो, जो क्वेश्चन करा रहा हूं वो कर लो बस, और फिर देखना तुम्हारे मार्क्स आते हैं या नहीं, या तुम पूरी बुक कर पाते हो या नहीं। बस इतनी बात ध्यान रखना, जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ वैसे से करते चले जाना, ठीक है? और इन तीनों चीजों को फॉलो कर लो भाई, जितना हो सकता है फॉलो करो। अगर तुम सब्सक्राइब ही नहीं करोगे, चीजें तुम सिर्फ देख देख कर चीजें चले जाओगे, तो वो अच्छी बात नहीं होती। ये चीज क्या है, सब्सक्राइब करो, जितना भी हो सकता है उतना सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, ताकि तुम्हें लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सारी मिल जाए। नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर सारे के सारे, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करो कि क्या चीज तुम्हें अच्छी लग रही है, क्या चीज तुम्हें बुरी लग रही है, ये चीज सब भी बताओगे ना, तो हमारा एक मोटिवेशन बनता है, हमारा भी काम बनता है कि हम और अच्छे तरीके से चीजें करें। तो आज के लिए इतनी बात करते हैं, वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भी ना भूलें। आज के लिए इतनी बात करते हैं, थैंक यू।